बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने मंथली चार्ट से गोल्ड के। आज हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे इसका। ये हमारा फर्स्ट ब्रेकआउट था 2068 से। इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर लें 2082। ये हमारा ब्रेकआउट था। उसके बाद मार्केट ने ये देखिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस से मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अब हम इसका एनालिसिस करेंगे। पहले मंथली से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम वीक पर और डे पर और 4 आवर पर हम बात करेंगे। तो हमें ये बात तो समझ आ गई है, मंथ में मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया हुआ है। अब इसको हम देखते हैं कि मार्केट का रिट्रेस कब होगा, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हम जब भी मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम में बाय में हो तो हमें उसके टिप से हमेशा बाय कंसीडर करना चाहिए। इसको हम डिलीट कर दें। अब मंथ से हम स्टार्ट करते हैं तो हम थोड़ा फिबोनाची इस्तेमाल करते हैं कि इसका रिट्रेस लेवल क्या हो सकता है। अच्छा जी, फिफ्टी % का जो एरिया बन रहा है रिट्रेस लेवल मंथली टाइम फ्रेम पर, ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। ये हमारा एक जोन बन रहा है मंथली लेवल से बाय में। इसकी हम वैल्यू देख लेते हैं। ये बन रहा है हमारा 2779 से। इसकी विक भी ले ही लेते हैं। ट्वेंटी 2531। तो मार्केट हमें जब भी यहाँ पे मिले तो ये हमारा बाय जोन है। हम यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाय को कंसीडर कर सकते हैं। कि मार्केट यहाँ से हमारी यहाँ आए तो हम इसको एक बाय के लिए कंसीडर कर सकते हैं। कहीं यहाँ तक के लिए ठीक हो गया। ये तो हो गई हमारी मंथली चर्चा। अब हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। चलिए, वीक में भी मार्केट हायर हाइज बनाते हुए अप ट्रेंड में है। कैसे है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये मार्केट साइडवेज है। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, येलो येलो बॉक्स को कर लेते हैं हम थोड़ा सा लाइट।
मार्केट दो ट्रेंड में चलती है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट दो तरह से चलती है, लो लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर कभी कभार यहाँ पर ऐसे साइडवेज हो जाती है। ये हो गया एक तरीका, ये हो गया अप ट्रेंड। दूसरा तरीका होता है मार्केट का डाउन ट्रेंड। ये हो गया डाउन ट्रेंड। मार्केट का तीसरा तरीका जो है वो है साइडवेज, इसको कहते हैं साइडवेज, जिसमें मार्केट किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर बाउंड हो जाए। ठीक हो गया। ये तीन कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। मार्केट के तीन डायरेक्शंस होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज। अभी जो मामला चल रहे हैं मार्केट के अंदर साइडवेज पोजीशंस होती हैं, मतलब कोई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक सपोर्ट पर मार्केट फंस जाए जिसको अंदर, तो उसको, और ये अक्सर अप ट्रेंड जब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तब होता है, या जब बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड पावरफुल हो तब होता है, अदरवाइज़ ये नहीं होता। अब देखिए मार्केट एक हायर हाइज में थी, यहाँ पर एक इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर मार्केट ने कुछ अर्सा सस्टेन किया, साइडवेज इख्तियार किया, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ने थोड़ा सस्टेन किया और साइडवेज रही, फिर ब्रेकआउट किया। अब फिर मार्केट एक रेंज में, अब ये रेंज इतनी बड़ी तो नहीं है शायद, लेकिन ये भी बहुत बड़ी रेंज हो चुकी है, वो हम डेली में जाएंगे तो हमें पता चलेगा। अब देखें, ये जब मार्केट ने यहाँ से हायर हाई बनाते हुए, ये एक बहुत बड़ी रेंज थी। अब ये आप देखें तो 2000 से लेकर 1600 4000 की रेंज थी, और अभी भी मार्केट तकरीबन 4000 ही रेंज कर रही है। हम देख लेते हैं 3453 से 3100, लगभग 3200, तो ये भी तकरीबन आप यूँ कह लीजिए 3000 की रेंज है, तो ये भी रेंज छोटी नहीं होती। अच्छा, रेंज की जो स्ट्रेटजी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेंज की स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है, आप जब तक बाय सेल करते रहेंगे जब तक मार्केट कोई ब्रेकआउट नहीं करती। आप अगर वीकली ट्रेडर हैं तो इसके ऊपर का एसएल रख के आप यहाँ तक ट्रेड करते हैं, ये आपका एसएल होता है, ये आपका पोटेंशियली प्रॉफिट होता है, और इसी तरह आप बाय पोजीशन भी इसी तरह करते हैं। ये आपकी सेल पोजीशंस होती हैं, बाय पोजीशन, ये आपकी सेल पोजीशन। अब यहाँ पर बाय करते वक्त आपने ये देखना होता है आया कि ये जो रेंज है वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है। अब देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ रेंज छोटी होती चली जा रही है, यहाँ रेंज बड़ी थी, यहाँ रेंज छोटी हो गई, यहाँ रेंज और छोटी हो गई। इसका मतलब इसके अंदर एक और पैटर्न भी हम नोट कर सकते हैं, वो क्या है, आप इसको यूँ कह सकते हैं
मार्केट ने यहाँ से हायर हाई बनाते हुए यहाँ से ब्रेकआउट किया मार्केट ने। ये अपर रेंज हो गई, ये लोअर रेंज हो गई। इसको सिमेट्रिक ट्रायंगल भी कहते हैं। अब इसको पॉसिबली तो किस तरह ट्रेड किया जा सकता है, जैसे ही इन जगहों का किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो, आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको बता देता हूँ, ये मार्केट यहाँ से आए और इसका ब्रेकआउट करें यहाँ तक, इसके रिटर्स पे आप बाय करेंगे। इसका पॉसिबल टारगेट आप ये लेंगे। अब टारगेट किस तरह लेना होता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट। असल में सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड लेना नहीं होता, टारगेट अज्यूम करना होता है। जब मार्केट में कोई भी ऊपर रेजिस्टेंस ना हो, फिर आप फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे। फिबोनाची से आप देखेंगे कि ये मार्केट कितना डिप किया है इसने। ये मार्केट का डिप है और जो पॉसिबल इसका 1.618 टारगेट आता है, वो आपका टारगेट बन जाता है। तो ये और जो सिमेट्रिक ट्रायंगल के नीचे का आपका एसएल आ जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा, कभी कभार मार्केट ब्लफ भी करती है। अब अगर नीचे से ब्रेकआउट हो तो वो किस तरह आप ट्रेड करेंगे। मार्केट यहाँ से आए, इसका ब्रेकआउट करें, यहाँ इसको रिटेस्ट करें, फिर यहाँ से पॉसिबल टारगेट्स होते हैं। ये दो पॉसिबिलिटी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। बाकी रेंज भी मैंने आपको बता दी है। आप एक छोटे से एसएल के साथ 200-300 पिप्स के एसएल के साथ 3000 पिप्स की मूव का इंजॉयमेंट कर सकते हैं रेंज के अंदर। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं तो आपको ब्रेकआउट की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह चल रही है मार्केट। ये फेक ब्रेकआउट था, ये मार्केट ने यहाँ से इसका ब्रेकआउट किया हुआ। देखें ये खूबसूरत सी एक रेंज चल रही है मार्केट के अंदर। फर्स्ट डिप, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ये जैसे जैसे आप सिमेट्रिक ट्रायंगल आपका छोटा होता जाएगा, आपका ट्रेड साइज़ उतना ही होता जाएगा। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट होगा, मिसाल के तौर पे डाउनवर्ड ब्रेकआउट हो या अपवर्ड ब्रेकआउट हो, इन्हीं जगहों से ब्रेकआउट होगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसमें ट्रेड किस तरह प्लान कर सकते हैं। अब हम ज़रा गौर से चार्ट को देखें। ये देखिए फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच। उम्मूमन फोर्थ टच के बाद मार्केट अगर उसी जगह वापस आए तो वो उसका ब्रेकआउट कर देती है। अब हम देखते हैं आने वाले दिनों में कि इसका ब्रेकआउट होता है या नहीं। ब्रेकआउट के नतीजे में हम मज़ीद इसके ऊपर तफसीली वीडियो बनाकर और टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो आप बाय ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं आपको पोजीशन सजेस्ट कर देता हूँ। पॉसिबली आपकी ऐसा भी आएगा टारगेट आपका। एसएल को हम छोटा भी कर सकते हैं, एसएल को हम इधर भी लेके आ सकते हैं। ये पॉसिबल हमारी ट्रेड होगी बाय साइड। मेरा ये गुमान है कि बाय साइड का ही ब्रेकआउट होगा। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।